जो ख़वातीन BYC की लीड कर रही थी मूवमेंट को लापता अफराद के मामले के हवाले से, उनको उन्होंने करार दे दिया है कि जी वो प्रॉक्सीज़ हैं टेररिस्ट की। तो अगर ऐसा ही है तो फिर आगे जाके ये जो मामला है लापता अफराद का, जिसको लीड वो कर रहे थे, उसका क्या होगा और इंसानी हकूक़ के कारकुनान इस मसले को कैसे देखते हैं? चूँकि वो ये कहते हैं कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं। जी देखिए, ये जो गुमशुदा अफराद का मसला है, मुझे याद है कि 2022 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने एक कमीशन बनाया था। सरदार अख्तर बेंगल उसके कन्वीनर थे। उसके मेंबरों में से मैं भी था, रज़ा रब्बानी साहब थे, शाहिद हुसैन साहब थे, इसी तरह असद उमर साहब थे और बहुत सारे लोग थे। तो गुजारिश है कि हमने काफ़ी तहकीक की और हमें पता चला कि बलोच तलबा के ख़िलाफ़ एक बड़ी मुहिम चलाई गई है। हमने एक रिपोर्ट लिखी है जो अदालत में हमने दाखिल की है और हमने कहा है कि गुमशुदा अफराद का गुम होना जो है वो बलोच नौजवानों को बहुत बुरी तरह मुतासर किया है। हम बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी गए, कोयटा में हम यूनिवर्सिटी गए और हज़ारों तलबा की बातें हमने सुनी। जितना जुल्म और जबर उन पर हो रहा है, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल उनके मुतालबे बरहक हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो प्रोपेगंडे हैं ये कोई नई बात नहीं है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत थी, मुझे याद है मार्च सन 76 में नेशनल अवामी पार्टी के कारकुनों और लीडरों पर मुकदमा चलाया गया हैदराबाद में। मैं भी उस मुलजिमान में से था। खान अब्दुल वली खान थे, बिजनजो साहब थे, सदर अतौला मैंगल, खैर बख्श मरी साहब और दूसरे हमारे लीडरान थे। तो वहाँ पे 1.5-2 साल मुकदमा चला और प्रोपेगंडे इतने हुए थे कि ये मुल्क के ख़िलाफ़ ऐसा कर रहे थे, वैसा कर रहे थे। अदालत में हम पेश हुए तो वो जो उन्होंने सबूत लिया है वो लतीफ़े थे। अदालत भी उसको यानी एक तरह से कबूल नहीं कर रही थी। तो ये इस तरह ये सियासी किस्से हैं, ये प्रोपेगंडे होते हैं। जो लोग हुकूक मांगते हैं बलूचिस्तान के, आप यहाँ पे इस्लामाबाद में आप सेमिनार करते हैं उनकी मादनियात को बेचने के लिए, और उनको वो 1 महीना बैठी हुई थी ख़वातीन के साथ, बच्चों के साथ। कौन उनसे मिलने आया था, किसने उनसे मुज़ाकरात किए थे? वो मुज़ाकरात करने के लिए आई थी। तो गुजारिश ये कि प्रोपेगंडे हैं उनके ख़िलाफ़। मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा में जो हालात हैं इस वक्त बहुत बुरे हालात हैं और फेडरेशन के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आप वहाँ पे लोगों की बात माने, महरम बलोच के लिए जो बलोच निकल बलूचिस्तान की सबसे महबूब लीडर हैं और ये बलूचिस्तान में कोई है उनके साथ जलसा करके देख ले, कोई उनको यानी चैलेंज कर उनको जेल से छोड़ दें और फिर देखते हैं कि कौन उनका सियासी तौर पे मुकाबला कर सकता है। तो सियासी मुकाबला नहीं कर सकते तो आप प्रोपेगेंडा करके लोगों को पकड़ना शुरू कर देते हैं और उनको जेल में रखना शुरू कर देते हैं। ये पुराना हरबा है अमरीत का पाकिस्तान में।